22 साल की रीना सिंधु, जिनकी मुलाकात उत्तराखंड के हरिद्वार में रविंदर नाम के शख्स से होती है, जो कि उम्र में उनसे लगभग 20 साल बड़े थे। थोड़ा वक्त बीतता है और दोनों में ही नजदीकी आने शुरू हो जाती है। देखते ही देखते दोनों में बहुत ज्यादा नजदीकी आ जाती हैं और दोनों ही फैसला करते हैं शादी करने का। शादी के बाद जो जिंदगी थी वो पूरी शॉर्टेड ही चल रही थी, लेकिन चलते चलते कुछ साल बीतने के बाद एक बहुत ज्यादा ऐसा भयानक मंजर होता है जो कि सबके लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। और जब सारा सच खुलता है तो उसमें कुछ ऐसे नाम भी आने वाले हैं जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं अपने काले कांडों के लिए। रीना सिंधु की ये जो मुलाकात हुई थी रविंद्र कुमार से, वो हुई थी 2011 में। इसी दौरान दोनों ही नजदीक आते हैं और दोनों ही शादी भी कर लेते हैं। हालांकि जो रविंद्र कुमार थे वो इस दौरान शादीशुदा थे, लेकिन उनकी जो वाइफ थी उनके साथ उनके थोड़े बहुत झगड़े चल रहे थे। इस चीज के चलते हुए उन्होंने अलग रहना शुरू कर दिया था और उनकी जो वाइफ थी उनको उन्होंने छोड़ दिया था। वैसे रविंद्र कुमार साउथ दिल्ली राजौरी के रहने वाले थे, लेकिन दिल्ली से लेके यूपी के मुरादाबाद तक उनकी बहुत सारी जमीनें थी और ये जमीन और उसके ऊपर बने बहुत सारे रेंटेड डिपार्टमेंट जिनकी कीमत थी करोड़ों में। और इन रेंटेड प्लेस थे उनको लाखों रुपए महीने का रेंट आता था और फाइनेंशियली जो रविंद्र कुमार थे वो काफी ज्यादा स्टेबल थे। इसी चीज के चलते हुए वो बिजनेस के सिलसिले में 2011 के आसपास उत्तराखंड के अंदर गए थे और वहीं पर उनकी रीना से मुलाकात भी हुई थी। खैर, इसके बाद जब वो दोनों शादी कर लेते हैं तो रविंद्र कुमार रीना को अपने मुरादाबाद वाले घर में ले आते हैं। इस अकेले घर की कीमत ही 3 करोड़ रुपए थी। वो आते ही इस घर को रीना को एज अ गिफ्ट के तौर पे गिफ्ट कर देते हैं और जो रीना थी वो इसी घर के अंदर फिजियोथेरेपी का सेंटर भी चला रही थी। जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी ही गुजर रही थी, लेकिन देखते ही देखते बहुत सारा वक्त बीतता है। साल आता है 2025 का, जब जो रविंद्र कुमार थे वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे थे और वहीं पर जो उनकी रेंटेड प्लेस थी वहां से भी उनको लाखों रुपए रेंट आता था। लेकिन वहीं पर उनका एक चेक बाउंस हो जाता है 18 लाख रुपए का, जहां पर उसके बाद जो कोर्ट था वो भी उनको दोषी दे देता है और उसके बाद उनको 6 महीने की जो है सजा सुनाई जाती है। लेकिन इसी दौरान जो रविंद्र कुमार थे वो भाग रहे थे, जगह जगह भाग रहे थे, ना ही वो अपने घर पे जाते थे, लेकिन वो अपने जो पुलिस थी उसके हाथ में भी नहीं आ रहे थे। इसी दौरान जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो रीना का कहना था कि उन्होंने रीना को एक मैसेज किया, जिस दौरान उस मैसेज के तौर पे उन्होंने रीना को बताया कि वो जा रहे हैं और अब वो वापस कभी भी नहीं आएंगे। और जिसके बाद से रीना की उनसे कोई बात नहीं हो पा रही थी और जिस चीज के चलते हुए जो रीना थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन 5 जून को उत्तराखंड के कोट दवार में पुलिस को एक लाश मिलती है जो कि रोड के किनारे ही फेंकी हुई थी। यहाँ पर जो पुलिस थी उसे ये चीज लग रही थी कि हो सकता है इसका एक्सीडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से इसकी जान चली गई है। लेकिन जब उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो तब पता चलता है कि इस लाश का तो खून हुआ है, किसी ने इसका कत्ल किया है एक बहुत ज्यादा धार वाले हथियार से। जिसके बाद जो पुलिस थी वो ये चीज देख रही थी कि ये इंसान आखिरकार है कौन। उन्हें बहुत सारी चीजों के बाद पता चलता है कि तो रविंद्र कुमार है। देखते ही देखते जो पुलिस थी वो रविंद्र कुमार के घर पे ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती है। वहीं पर जो रीना थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो रखी थी और रविंद्र कुमार के घर वाले भी काफी परेशान थे। पुलिस ये चीज समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये चीज की किसने। जो रविंद्र कुमार है वो अपनी वाइफ के साथ मुरादाबाद में रह रहे थे, उन्हें ये चीज पता नहीं लग रही थी कि मुरादाबाद से इतने दूर उनकी लाश आखिरकार आई कैसे। और जब रीना ने उनको ये सारी चीजें बताई तो वो इन सब चीजों से रिलेट कर पा रही थी। लेकिन यही बात थोड़ा आगे बढ़ती है, यानी कि 7 जून को जब रविंद्र के भाई पुलिस स्टेशन के अंदर एक लेटर भेजते हैं, जहां पर वो उस लेटर के अंदर बताते हैं कि उनके भाई का खून किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के ही वाइफ रवीना सिंधु ने किया है। पुलिस वालों को ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो इनकी वाइफ का नाम ही क्यों ले रहे हैं। इसके बाद जो पुलिस थी वो इन सब चीजों के लिए इंफॉर्मेशन ढूंढना शुरू कर देती है और जहां पर रविंद्र की लाश मिली थी वो वहां के सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करने लग जाती है। जहां पर थोड़ी ही देर बाद जो पुलिस थी उसके हाथ में कुछ लगता है और ये जो फुटेज थी ये थी 1 जून की। इस फोटोज के अंदर दिखता है कि जो रविंद्र कुमार की जो कार थी वो इसी एरिया के अंदर घूम रही थी जहां पर रविंद्र की लाश मिली थी। जहां पर जो पुलिस थी वो इस फोटो को जूम करके देखती है, जहां पर जो ड्राइव कर रहा था उसका तो नहीं पता चलता, लेकिन उसके साइड में यानी कि कंडक्टर साइड में एक लेडीज बैठी हुई थी और वो लेडीज कोई और नहीं थी बल्कि रवीना सिंधु ही थी। रविंद्र के भाई ने जो बात बोली थी वो बिल्कुल सही निकलती है, लेकिन रीना ने ये सारी चीजें की क्यों। जिसके बाद जो पुलिस थी वो रीना को अपनी कस्टडी में लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है और जो रीना थी वो भी ज्यादा देर तक इन सब चीजों को छुपा नहीं पाती और वो ये सारी चीजें बता देती है। रविंद्र कुमार जिसने उसको 3 करोड़ रुपए का घर दिया था यानी कि मुरादाबाद में, वो चाहता था कि वो उस घर को बेच के जो उसका 18 लाख रुपए का चेक बाउंस हुआ था वो उसकी कीमत चुका दी। लेकिन जो रीना थी वो नहीं चाहती थी कि वो इस घर को बेच दे। और वहीं पर जो रविंद्र था उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा था और यहाँ तक कि जितनी भी उसकी सेविंग्स थी
उनका भी दिवालिया निकल चुका था। वहीं पर जो रविंदर का बिजनेस था उसके अंदर भी उसको बहुत ज्यादा घाटा हुआ था। वो जानती थी कि उसके पास अब एक यही घर है, यानी कि 3 करोड़ रुपए का एक आलीशान घर, जिसके अंदर रहना ही सबसे बड़ी बात थी। वो जानती थी अगर वो रविंदर इस चीज को बेच देगा तो वो और कहीं नहीं रह पाएगी। और यहाँ तक कि जो उसकी उम्र थी वो रविंदर से कम 20 साल कम थी। और जहाँ पर उसकी जो शादी हुई थी रविंदर से, वही सारी प्रॉपर्टी देखकर ही हुई थी। और क्या आपको लगता है कि इस प्रॉपर्टी के चलते हुए रीना ने इन सभी चीजों के लिए उसको मार दिया? नहीं, एक इन सभी चीजों के ऊपर और भी बहुत बड़ा एंगल था। जहाँ पर जो रीना थी वो एक फिजियोथेरेपी सेंटर चलाती थी और उसी का एक क्लाइंट था रवितेश कुमार। जो रविंदर था वो बिजनेस के चलते हुए अक्सर बाहर ही रहता था और वहीं पर इन दोनों की नजदीकें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और ये दोनों ही उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए उसको एक दिन उनका ऐसा टाइम लगता है कि जिस दिन जो रविंदर था वो प्रीतोष के घर पे एज अ पार्टी करने के लिए गया हुआ था और वो उसको इतना ज्यादा ड्रिंक करवाते हैं कि वो अपने हाल पे नहीं रहता। और उसके बाद कुछ चीजों की वजह से उनको मार देते हैं। अपने ही पति को प्रॉपर्टी के लिए मार देना, क्या ये चीज सही है? आपका इन सभी चीजों के ऊपर क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारे पूरा केस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।